नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम 3 फेज लोको से संबंधित 50 वीवीआईपी क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। सारे क्वेश्चन रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के व्यूज़ से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है WAP5 और WAP7 लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है। दोस्तों जो WAP5 और WAP7 है ये पैसेंजर मॉडल है और जो इनके ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो 7475 kVA होती है, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके 7775 kVA कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में 7775 kVA है तो सही आंसर यही होगा। अगर 7775 kVA नहीं है और 7475 kVA है तो सही आंसर 7475 kVA होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 2 नंबर। WAG9 लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है। दोस्तों ये WAG9 है, ये गुड्स मॉडल होता है और गुड्स मॉडल जो है इनकी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है कम होती है पैसेंजर की तुलना में, क्योंकि पैसेंजर जो लोको होता है उसमें होटल लोड होता है और पैसेंजर जो बोगी होते हैं उनमें AC चलता है, फ़ैन चलते हैं और लाइट होती है, वो सब होटल लोड से होती है और गुड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसकी रेटिंग कम होती है। तो WAG जो 9 है इसके ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो जाएगी 6531 kVA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 3 नंबर। ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका मुख्य जो काम होता है वो AC वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। ट्रांसफार्मर रेटिंग की इकाई क्या है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर रेटिंग है उसकी इकाई किलो वोल्ट एम्पियर होती है, जो कि इसकी क्षमता को दर्शाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 5 नंबर। पेंटोग्राफ को मुख्य OHE की सप्लाई कितनी होती है। दोस्तों जो पेंटोग्राफ होता है वो OHE से सप्लाई लेके जो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी वाइंडिंग को देता है और जो OHE की सप्लाई होती है वो 25 kV सिंगल फेज AC होता है। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है WAP5 का कुल वजन कितना है। दोस्तों WAP5 का कुल वजन 78 टन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 7 नंबर। WAP5 का एक्सल लोड कितना है। दोस्तों जब किसी लोको के टोटल वेट को टोटल एक्सल से डिवाइड कर देंगे तो एक्सल लोड आ जाता है। तो WAP5 का टोटल वेट है 78 टन और उसमें 4 एक्सल होते हैं, तो 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90.5 टन। तो सही आंसर हो जाएगा 90.5 टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 8 नंबर। WAP7 और WAG9 का वज़न कितना है। दोस्तों ये WAP5 और WAG9 का वेट 123 टन होता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। WAP7 और WAG9 का एक्सल लोड कितना है। दोस्तों WAG7 और 9 का जो वेट होता है 123 टन होता है और उसमें 6 एक्सल होते हैं, तो 123 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 20.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। WAP5 लोकोमोटिव की पावर कितनी है। दोस्तों जो WAP5 है इसकी जो पावर होती है वो 5440 HP होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है WAP5 लोकोमोटिव की अधिकतम गति कितनी है। दोस्तों अधिकतम गति 160 km/h है। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। WAP7 लोकोमोटिव की पावर कितनी है। दोस्तों जो WAP7 है इसकी पावर 120 हॉर्स पावर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है WAP7 लोकोमोटिव की अधिकतम गति कितनी है। दोस्तों जो WAP7 है इसकी अधिकतम गति 130 km/h है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 14 नंबर। WAG9 लोकोमोटिव की पावर कितनी है। दोस्तों WAG9 की पावर WAP7 के बराबर ही 120 HP है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 15 नंबर। WAG9 लोकोमोटिव की अधिकतम गति कितनी है। दोस्तों जो WAG9 है इसकी जो मैक्सिमम गति होती है वो 100 km/h होती है। दोस्तों WAG9 गुड्स मॉडल है और लगभग सारे जो गुड्स मॉडल हैं इनकी जो मैक्सिमम गति होती है वो 100 किलोमीटर के आसपास ही होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 16 नंबर। WAP5 और WAP7 और WAG9 में
टेक्सन मोटर का प्रकार क्या है? दोस्तों जो इनमें टेक्सन मोटर लगी होती है, जितने भी 3 फेज इलेक्ट्रिक जो लोको हैं उनमें 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर लगी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, WP5 में कितने टेक्सन मोटर होते हैं? दोस्तों जो WP5 है इसमें 4 टेक्सन मोटर होती है और इसमें 4 एक्सल भी होते हैं और प्रत्येक एक्सल पे एक टेक्सन मोटर लगी होती है। इसमें टेक्सन मोटर 1 और टेक्सन मोटर 2 बोगी 1 में लगी होती है और टेक्सन मोटर 3 और 4 बोगी 2 में लगी होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 18 नंबर। WAP7 और WAG9 में कितने टेक्सन मोटर होते हैं? दोस्तों जो WAP7 और 9 है इनमें 6 टेक्सन मोटर लगी होती है। टेक्सन मोटर 1 से 3 तक बोगी 1 में और 4 से 6 बोगी 2 में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 3 फेज लोको टेक्सन मोटर को कैसे ठंडा किया जाता है? दोस्तों जो 3 फेज के टेक्सन मोटर होते हैं उनको फोर्स एयर के माध्यम से ठंडा किया जाता है। उसमें 2 TMB ब्लोअर लगे होते हैं जो टेक्सन मोटर को ठंडा करने के लिए हवा देते हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, WAP5 में TM का कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जो WAP5 है उसमें टेक्सन मोटर जो होते हैं उसका मॉडल का नाम है 6FXA7059। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। WAP7 और WAG9 में टेक्सन मोटर का कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जो WAP7 है और 9 है इसमें 6FRA6068 जो मॉडल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। WAP5 और WAP7 और WAG9 के TM का जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों जो टेक्सन मोटर का मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 2180 वोल्ट होता है। दोस्तों ये वेरिएबल रहता है और 0 से 2180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 2180 है तो यही सही होगा क्योंकि जो लोको है वो 2180 के वोल्ट पे ही चलती है मैक्सिमम। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, WAP5, WAP7 और WAG9 के टेक्सन मोटर की पावर कितनी है? दोस्तों जो WAP5 है उसमें 4 टेक्सन मोटर लगी होती है, इसलिए इसकी जो पावर है ज़्यादा होती है जो कि 1150 kVA होती है। और जो WAP7 और WAG9 है इसमें 6 टेक्सन मोटर होती है और जो इसकी टेक्सन मोटर होती है वो WAP5 की तुलना में कम पावरफुल होती है। ये 850 किलोवाट की होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 24 नंबर। 3 फेज लोको में किस तरह की बैटरी होती है? दोस्तों जो 3 फेज लोको है उसमें निकेल कैडमियम टाइप की बैटरी होती है और इसमें टोटल 26 बैटरी होते हैं और एक बैटरी में 3 सेल होते हैं तो टोटल 26 × 3 78 सेल होते हैं और जो एक सेल की वोल्टेज होती है वो 1.4 वोल्ट होती है। इस प्रकार एक बैटरी की वोल्टेज हो गई 1.4 × 3 4.2 वोल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 3 फेज लोकोमोटिव में बैटरी आउटपुट का वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों जो बैटरी आउटपुट होती है 3 फेज की वो 110 वोल्ट DC होती है। दोस्तों हमने ऊपर देखा था कि 78 सेल होते हैं और एक सेल का वोल्टेज होता है 1.4 होता है। तो 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से तो आ जाएगा 109.2 वोल्ट जो कि एक्चुअल आउटपुट होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 26 नंबर। 3 फेज लोको में बैटरी की क्षमता कितनी होती है? दोस्तों जो 3 फेज लोको होते हैं जो उनकी बैटरी की जो क्षमता है वो 199 एम्पियर आवर होती है। जो बैटरी की क्षमता है वो एम्पियर आवर में मापा जाता है। फिर आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे जो कि है 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर का क्या काम होता है? दोस्तों जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है वो सिंगल फेज AC 100 वोल्ट को 3 फेज 415 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है ताकि जितने भी ऑक्सिलरी हैं वो चल सके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 28 नंबर। 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर की संख्या कितनी है? दोस्तों 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं टोटल और जो इनकी इनपुट होती है वो 1000 वोल्ट लेते हैं। एक फेज जो होता है वो एक फेज का करंट होता है और जो आउटपुट देते हैं वो 3 फेज देते हैं और 415 वोल्ट। फिर इस तरह टोटल 12 ऑक्सिलरी जो है इसके द्वारा चलाया जाता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर द्वारा। इसको शॉर्ट में बर 1, बर 2 और बर 3 बोला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 29 नंबर।
ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 द्वारा कौन सा ऑक्सिलरी चलाया जाता है? दोस्तों जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 अर्थात वर्ग 1 है उसके द्वारा OCB 1 और OCB 2 चलाया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 द्वारा कौन सा ऑक्सिलरी चलाया जाता है? जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है उसके द्वारा TMB 1 और 2 चलाया जाता है, ट्रांसफार्मर वाइल पंप 1 और 2 चलाया जाता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर वाइल पंप चलाया जाता है, और बस इतना ही चलते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से। फिर आते हैं 31 नंबर पे, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 द्वारा कौन सा ऑक्सिलरी चलाया जाता है? जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है उसके द्वारा 2 मेन कंप्रेसर चलाते हैं, 2 स्केंजिंग मोटर चलता है और 1 बैटरी चार्जर चलता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, वाइल कूलिंग ब्लोअर OCB का काम क्या है? दोस्तों जो OCB होता है उसका मेन काम होता है ट्रांसफार्मर तेल और जो कन्वर्टर का तेल होते हैं उनको ठंडा करना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 33 नंबर, 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में TMB 1 TMB 2 का क्या काम है? दोस्तों जो TMB 1 होता है वो ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 को ठंडा करता है, और जो TMB 2 होता है वो ट्रैक्शन मोटर 3 4 और 4 5 और 6 को वो ठंडा करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि है बैटरी वोल्टेज कितना कम होने पर 3 फेज लोको बंद हो जाएगा? दोस्तों अगर बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट आ जाएगा तो 3 फेज लोको है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जो स्क्रीन पे होता है वो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आ जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, 3 फेज लोकोमोटिव में बैटरी वोल्टेज कहाँ पर दिखाया जाता है? दोस्तों जो UVA मीटर होता है ये दोनों केबिन में होता है और इसी में बैटरी जो होता है उसका वोल्टेज दिखाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 36 नंबर, क्या होगा अगर बैटरी वोल्टेज 30 सेकेंड से ज़्यादा समय तक 92 वोल्ट हो जाए? दोस्तों तो प्रायोरिटी 2 का मैसेज स्क्रीन पे आ जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में BLCP स्विच में कितनी पोजीशन होती है? दोस्तों ये BLCP जो है ये कंप्रेसर को चलाने के काम आता है, और इसमें 3 पोजीशन होता है, एक जीरो होता है जिसे ऑफ बोलते हैं, एक ऑटो होता है और एक मेन होता है। जो मेन होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है, अर्थात जब तक उसको पकड़ के रखेंगे जब तक वो मेन में रहेगा, फिर छोड़ते वो ऑटो या ऑफ में आ जाता है, और ऑफ में आ जाता है खुद ब खुद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या होगा अगर BLP स्विच ऑटो पोजीशन में हो? दोस्तों अगर ऑटो पोजीशन में है तो 8 से कम AMR का प्रेशर 8 से कम आते जो बारी बारी से है वो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक 10 AMR का प्रेशर जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्शन कन्वर्टर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? दोस्तों जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं इनका इस्तेमाल सिंगल फेज AC को वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ 3 फेज AC में बदलने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जो है एक 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं? दोस्तों 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 TMB 1 2 3 को चलाता है, और जो ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 होता है वो ट्रैक्शन मोटर 4 5 और 6 को सप्लाई देता है। फिर को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 41 नंबर, IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर का वोल्टेज आउटपुट है? दोस्तों जो IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है उसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो 2180 वोल्ट होता है। जनरली ये 0 और 2180 के बीच में वेरिएबल होता है। फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से 132 के बीच वेरिएबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 42 नंबर, 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने FV क्यूबिकल होते हैं? दोस्तों टोटल 1 नंबर FV क्यूबिकल होते हैं। दोस्तों जो FV क्यूबिकल होता है उसमें हार्मोनिक फिल्टर होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 43 नंबर, 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने SV क्यूबिकल होते हैं? दोस्तों 2 नंबर SV क्यूबिकल होते हैं। दोस्तों SV क्यूबिकल में जो छोटे वोल्टेज होते हैं, जो कम वोल्टेज के कॉन्टेक्टर और MCB होते हैं। फिर आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में कितने HV क्यूबिकल होते हैं? दोस्तों 2 नंबर HV क्यूबिकल होते हैं, और जो इसमें होते हैं इसमें ऑक्सिलरी जो होती है उनके MCB होते हैं, और जो हाई वोल्टेज वाले जितने भी ऑक्सिलरी हैं सारे के MCB इसमें मिल जाएंगे, कॉन्टेक्टर इसमें मिल जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 45 नंबर,
3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने OCV फिल्टर होते हैं? दोस्तों 2 OCV होते हैं और 2 OCV के फिल्टर होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने लोको बॉडी फिल्टर होते हैं? दोस्तों टोटल 6 नंबर जो है वो बॉडी फिल्टर होते हैं। 2 MRV के होते हैं, 2 TMV के होते हैं और 2 OCV के होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 47 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने प्राइमरी स्प्रिंग होते हैं? दोस्तों टोटल 24 नंबर प्राइमरी स्प्रिंग होते हैं और जो ये WAP7 और WAG9 में, और जो 16 नंबर WAP5 में होता है। क्योंकि 4 नंबर पर एक्सल पे होता है और जो WAP5 है उसमें 4 एक्सल ही होते हैं, तो 4 × 4 16 नंबर हो जाएगा। और जो WAP7 और 9 है इसमें 6 एक्सल होते हैं, तो 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 48 नंबर। 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितने सेकेंडरी स्प्रिंग होते हैं? दोस्तों इस सेकेंडरी स्प्रिंग जो होते हैं वो 8 होते हैं। कोई भी लोको हो, WAP7 हो, WAG9 हो या WAG5 हो, क्योंकि ये बोगी में लगते हैं तो 2 बोगी होता है और एक बोगी में 4 लगते हैं, तो 2 बोगी होते हैं तो 8 लग जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 49 नंबर। 3 फेज लोकोमोटिव में किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर दिया जाता है? दोस्तों जो 3 फेज के लोको होते हैं उसमें CO2 टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो दिया जाता है और ये 4 नंबर एक लोको में दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो केबिन होते हैं दोनों, वहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर बड़े बड़े लगे होते हैं जो 22.5 kg के होते हैं और जो पाइप के माध्यम से पूरे लोको में गए हुए होते हैं। जब भी ऐसे लोको पायलट को लगता है आग लगी है तो उसी को जनरली खोलता है और सारे लोको में CO2 मतलब वो भर जाता है, जिससे फायर बंद हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 3 फेज लोकोमोटिव में नए पहिया का व्यास कितना होता है? दोस्तों जो नया पहिया होता है उसका व्यास 1092 mm होता है और जो एकदम पूरा तरह घिस गया होता है वर्न व्हील होते हैं, जिसको अब निकाल के फेंक दिया जाएगा, उसका व्यास 1016 mm होता है, 216 mm होता है। इनके बीच में 76 mm का लगभग गैप होता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।